बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। कभी भी आपको पूछा जाए कि जीडीपी डिफ्लेटर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राइस इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालना है, इसको हम करंट प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इसका क्वेश्चन बहुत आमतौर पे पेपर में देखने को मिलता है। तो रियल जीडीपी होती क्या है, अगर आप कोई भी प्राइस बेस ईयर की ले लो, P0 बेस ईयर मतलब पिछले साल की किसी भी, और उसको किसी क्वांटिटी करंट ईयर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रियल जीडीपी आती है। और नॉमिनल जीडीपी ऐसी जीडीपी होती है कि आप करंट ईयर की प्राइस ले रहे हो और करंट ईयर की क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है। वैसे असल में ये वाली अच्छी होती है जीडीपी। क्यों ये अच्छी होती है रियल जीडीपी? क्योंकि इसके अंदर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो नहीं दिखता, क्योंकि प्राइस हम पिछले साल की या कोई भी साल की ले रहे हैं। इसमें आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि करंटली अगर इन्फ्लेशन है तो जीडीपी की वैल्यू सही नहीं आएगी इकॉनमी की। तो ये आपने याद रखना है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी इतनी है, प्राइस इंडेक्स इतना है, रियल जीडीपी निकालो, तो सिंपली जो भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसके अंदर आप पुट ऑन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं या करंट प्राइस इंडेक्स कहते हैं, याद रखना है आपको ये। फाइन। इसके अलावा अगर आपको डिफरेंस आ जाता है तो नॉमिनल जीडीपी मैंने अभी आपको बताया कि ये करंट प्राइजेस पे होती है, इसीलिए करंट प्राइजेस हैं। इसको कांस्टेंट प्राइजेस पे बोला जाता है, ये भी इसका एक अच्छा है। और ये अच्छा मैयर नहीं माना जाता किसी कंट्री की डेवलपमेंट को मैयर करने के लिए, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखता है और इसमें नहीं दिखता। इट इज़ ए बेटर मेयरमेंट फॉर डेवलपमेंट। क्या आप जीडीपी को, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि क्या आप रियल जीडीपी को वेलफेयर के साथ कंसिडर करेंगे? इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर किसी देश की जीडीपी बहुत अच्छी है तो क्या उस देश के लोग भी बहुत खुश होंगे या तरक्की हो रही होगी? तो ये आंसर नहीं है इसका। तो जीडीपी एज रियल जीडीपी एक लिमिटेशन की तरह भी यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि क्या हम उसको एज ए डबल, ध्यान से देखना मैं आपको यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि सपोज़ करो कि पहले क्या हुआ, 2009 में 100 यूनिट्स बनते थे किसी चीज़ के, 2019 में 200 यूनिट्स बन रहे हैं। आप कहोगे कि ए वाह ये तो तरक्की हो गई देश की, 10 साल में 100 यूनिट बढ़ गए, पर इससे वेलफेयर नहीं पता लगता। क्यों? क्योंकि पहले जो चीज़ें बनती थी, जैसे मान लो रिच लोगों के लिए 40 बनती थी और पुअर के लिए 60 बनती थी। आजकल बन तो 200 रही है, पर रिच के लिए 195 बन रही है, पुअर के लिए 5 बन रही है। इसका मतलब देश के लोग खुश नहीं हैं। तो पहला आपने इसमें ये बताना है कि इससे कोई गारंटी नहीं है रियल जीडीपी से कि रिच एंड पुअर खुश होंगे या फिर उनके बीच में गैप अमर्ज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बन, जैसे 2009 में 100 यूनिट्स थे, 2019 में 200 यूनिट्स बन रहे हैं, बहुत बढ़िया देखने में तो। पर पहले क्या हो रहा था, कंज्यूमर गुड्स 70 बन रहे थे और डिफेंस गुड 30 बन रहे थे, ठीक है। इसका मतलब कंज्यूमर के लिए काफ़ी कुछ बन रहा था, डिफेंस के लिए ठीक ठाक बन रहा था। पर अब क्या है, कंज्यूमर गुड्स 5 है और डिफेंस गुड्स 195 है। तो बताओ ये कौन सा अच्छा कोई सिनेरियो है कि डिफेंस के लिए, वॉर के लिए आप गुड्स बना रहे हो और कंज्यूमर के लिए गुड्स नहीं बना रहे? तो ये भी इसका मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी इज ऑल्सो नॉट ए गुड इंडिकेटर। फिर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, इसका मतलब बार्टर सिस्टम। कभी कभी बार्टर सिस्टम में भी कुछ एक्सचेंजेस होती हैं जो हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं हो पाती, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की वजह से जीडीपी की वैल्यू सही नहीं पता लगती। देन एक्सटर्नैलिटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको पता होना चाहिए। कुछ एक्सटर्नैलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव, मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं पर उसके लिए कोई प्राइस नहीं मिलता, और कुछ नेगेटिव होती है और उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती। तो ये गलत बात है ना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके पे फाइन लगना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर अवार्ड मिलना चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती, इसको हम एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। इसको में पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और ये जीडीपी में कैलकुलेट नहीं की जाती हैं, इसलिए जीडीपी को वेलफेयर के साथ कंसिडर नहीं करना चाहिए।